ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। ये रही आपकी प्रॉब्लम। चलो क्वेश्चन एक बार पढ़ लो सब। एवरीवन प्लीज ओपन दिस प्रॉब्लम स्टेटमेंट। एक मिनट। स्टैक आप यूज कर सकते हो, पर स्टैक यूज करके कर सकते हो क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं है। बट एक प्रॉब्लम ये है कि जब आपको इंटरव्यू बोलेगा ना कि आप ये क्वेश्चन करो बिना एक्स्ट्रा स्पेस यूज करे, क्योंकि ये बिना स्पेस के भी हो जाएगा एंड दैट विल बी द मोस्ट ऑप्टिमल अप्रोच। बेसिकली अगर आप देखो तो दिस क्वेश्चन can be easily done in big O of n time complexity and big O of one space। मतलब मेरा मतलब ये है कि कोई एक्स्ट्रा स्पेस आप नहीं ले रहे हो, तो इसलिए स्टैक इज वन ऑफ द अप्रोचेस। डेफिनेटली यू कैन यूज इट एंड कर भी लो उससे अटेम्प्ट, कोई दिक्कत नहीं है। उसे कोड करेंगे, ठीक है। तो लाइक आई सेड, आई एम गोना टेक अ वेरिएबल, नॉट वन बट टू। एक बाय का ले लेते हैं, int by equal to 0 and int by equal 0। मैं सोच रही थी एक ही में बना लूं, बट ठीक है, int self equal to 0। ठीक है, फिर एक int prof ले लो, प्रॉफिट बता रहा है जो, वो भी 0 हो गया हमारा इनिशियली। अब हम एक लूप लगाएंगे और वो होगा इंडेक्स 1 से। I equal to 1, I is less than prices dot length I plus plus। ठीक है, अब हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि जब तक इफ आपका प्राइस, करंट प्राइस पिछले प्राइस से बड़ा या इक्वल है, तब तक आप क्या करते रहो, अपना सेल काउंटर बढ़ाते जाओ। तो सेल प्लस प्लस कर दिया। अगर ऐसा नहीं है, ठीक है, अगर ऐसा नहीं निकला तो पहले तो अपना प्रॉफिट को लॉक करो। वो कैसे करोगे, अभी तक का जो भी सेल इंडेक्स जिस पर है वो वैल्यू माइनस बाय वाले इंडेक्स पे कर दो। प्राइसेस ऑफ सेल माइनस प्राइसेस ऑफ बाय, ठीक है। और उसके बाद सेल और बाय को दोनों को आई इंडेक्स पर ले आओ, ठीक है। तो सेल वेल कर दिया, बाय, और बस वही काम आप रिपीट करो वापस से। और फिर फाइनली आप रिटर्न क्या करोगे, देखो फाइनली रिटर्न तो अपना प्रॉफिट ही करोगे। वो प्रॉफिट क्या बन के आएगा, प्राइसेस ऑफ जो भी सेल जिस पर होगा माइनस प्राइसेस ऑफ इंडेक्स बाय, ये फाइनली आप रिटर्न करो, ठीक है। तो अच्छा सॉरी, एक प्रॉब्लम है, जो पहला प्रॉफिट था ना उसको भी तो ऐड करोगे इधर, प्रॉफिट प्लस इक्वल। अब देखते हैं कहाँ गया। एक और प्रॉब्लम है, ये मैंने ना वेरिएबल की तरह ट्रीट कर दिया, ऐसे रिटर्न करेंगे। और एरर क्या आया, प्राइसेस ऑफ ओ। अच्छा, एक केस हमारा गलत आया है। इसमें प्रॉब्लम क्यों आई है, प्रॉफिट 0, सेल प्लस प्लस इफ आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू आई माइनस 1। प्रॉफिट क्योंकि मैंने इक्वल कर दिया, प्लस नहीं करा, पहले वाले में ऐड कर रहे थे ना हर बार, इसलिए। अब आएगा, ठीक है। तो ये आपका प्रॉब्लम यहीं पे खत्म होता है। सब लोग देख लो, इजी सा था। बट इजी के साथ मैं ये नहीं बोलूंगी ये वाला ना ट्रिकी क्वेश्चन है। बहुत लोग ये चीज इजी होते हुए भी सोच नहीं पाते, तो इसलिए कीप प्रैक्टिसिंग, हो जाएगा। और डाउट पूछो कोई, और किसी को कोई क्वेश्चन करना है। एनी अदर क्वेश्चन दैट यू वांट टू आस्क। आजकल देखो सारा ना, इट्स ऑल द गेम ऑफ प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। आप भी जब प्रैक्टिस कर लो ना, आपके लिए भी बहुत इजी होगा एरर फाइंड करना। तो बिकॉज वंस यू आर क्लियर विद द कॉन्सेप्ट, डीएसए कोडिंग से ज्यादा ना कॉन्सेप्ट है। अगर मन में कॉन्सेप्ट क्लियर है, लॉजिक क्लियर है, तो कोड भी हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
गुड लिपिका। अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है, ये मेरे को याद भी नहीं है कब के करे हुए, मैं तो आज देख रही हूँ इतने सालों बाद ही क्वेश्चन। क्या लगा है इसमें मैंने, याद भी नहीं आ रहा। चलो जो भी हम करते हैं, ठीक है। तो एक बार सब क्वेश्चन देख लेंगे, 2 मिनट लेके समझ लेंगे एंड फिर डिस्कस करेंगे, ठीक है। एवरीवन हैव अ लुक एट दिस प्रॉब्लम स्टेटमेंट, zigzag कन्वर्जन। मैं भी बताती हूँ आप लोग को क्या हो रहा है। द स्ट्रिंग पेपाल इज हायरिंग, इन्हें भी ये स्ट्रिंग मिली थी, वाओ। इज रिटन इन अ zigzag, अच्छा समझ आ गया कौन सा क्वेश्चन। The string PayPal is hiring is written in a zigzag pattern on a given number of rows like this. You may want to display this pattern in a fixed font for better legibility and then read line by line. ठीक है, write the code that will take a string and make this conversion given a number of rows. ठीक है, ओके। तो आपको करना क्या है गाइस, अब ध्यान से देखना, मैं बताती हूँ, मतलब क्वेश्चन अभी डिस्कस करेंगे तो ये भी कोई खास इसमें एल्गोरिथम नहीं यूज होने वाली है, ना ही कोई डेटा स्ट्रक्चर यूज होने वाला है। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो मोर ऑफ अ ग्रीडी अप्रोच एंड ट्रस्ट मी और नॉट, इंटरव्यूज में ना पता नहीं क्यों ग्रीडी अप्रोच बहुत पसंद, मतलब ग्रीडी अप्रोच वाले क्वेश्चन काफी पसंद आते हैं इंटरव्यूज को। दे एंड अप आस्किंग दिस, क्यों? क्योंकि इसमें ना कोई फिक्स्ड आपका पैटर्न यूज नहीं होता, इसमें सिर्फ दिमाग यूज होता है, दैट इज वाई। चलो एक बार क्वेश्चन समझा देती हूँ। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि आपको एक स्ट्रिंग गिवन होगी और नंबर ऑफ रोज गिवन है, तो आपको एक ऐसी स्ट्रिंग रिटर्न करनी है जो उन 4 रोज में उसे ला सके ना सर्टेन पैटर्न। तो वो पैटर्न क्या है, पहले एक बार वो पैटर्न देख लेते हैं। हाँ, तो पैटर्न देखो ये क्या बना रहे हैं, जितनी नंबर ऑफ रोज होंगी ना, एक बार बस विजुअली समझना, फिर ऐसे खुद से ट्राई करने की कोशिश करना, फिर मैं डिस्कस करूंगी। तो जितनी नंबर ऑफ रोज दी जाएंगी उतनी नंबर ऑफ रोज में आपको टॉप से लेके नीचे तक लेटर्स फिल करने हैं, ठीक है। जैसे पेपाल इज हायरिंग है, तो 4 रोज है ना, तो फर्स्ट कॉलम में पूरा एंड तक 4 रोज तक उसे भर दो। पे, पी ए वाई, फिर पी, 4 लेटर्स आ गए ना, क्योंकि 4 रोज है तो 4 मैक्सिमम जो आपका ये है हाइट, वो 4 हो सकता है। तो वो भरते भरते एक लेटर आप भरते भरते 4 लेटर्स भर चुके हो। अब जो लेटर भरेगा ना, ऐसे करके फिर आप ऐसे जाओगे, तो बेसिकली आप बना क्या रहे हो, अपना ये ऐसे एन एन बनता जा रहा है, एन 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 एन। ये बात समझ आ रही है कि कैसा पैटर्न बनाना चाहते हैं। तो ये कह रहे हैं कि आप ऐसा पैटर्न जब बनाओगे, उसके बाद जो आपकी स्ट्रिंग आएगी, स्ट्रिंग तो हम ऐसे ट्रेवर्स करेंगे कि अगर ये कोई मान लो आप इमेजिन करो एक कोई 2D एरे होता जो कि है नहीं, ये तो आप ऐसे रो वाइज लेते ना आपकी स्ट्रिंग को, पेन, फिर अल्सिग, फिर YAHR एंड देन PI, ठीक है। तो आपको ऐसे फिर रिटर्न करना है, तो रिटर्न कर देंगे हम, एक उस पर वो लूप वूप लगाएंगे, वो हम रिटर्न कर लेंगे। बट फिलहाल हमें ये समझना है कि हम को इसे जिस पैटर्न में लिखना है वो काम हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो कोड तो मैं एनीवेज बताऊंगी, अभी आप इस क्वेश्चन को केवल लिखो, पेपर लो, पेन लो, इसका एग्जाम्पल टेस्ट केस देख के दिमाग लगाओ। मैंने आपको बता दिया, हिंट भी दे दिया, कोई ऐसा स्पेशल डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम हम यूज नहीं करेंगे, दिमाग लगाओ कि आप इसे कैसे कर सकते हो, ठीक है। टेक 5-6 मिनट्स। अच्छा क्वेश्चन है, खुद से ब्रेनस्टॉर्म करोगे, खुद से ब्रेनस्टॉर्म करी हुई चीज हमेशा याद रहती है। चीज तो आप रट के भी बाद में याद कर सकते हो, लेकिन खुद से करोगे ना तो वो चीज अपनी बन जाती है। इसलिए मैं आप लोग को हमेशा ऐसे ये टाइम देती हूँ खुद से ट्राई करने का, चाहे कुछ बने ना बने, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। तो क्वेश्चन सबको समझ आया, पहले इतना बताओ। ओके, अगर प्रॉब्लम समझ आ गई सबको, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर है? इफ एवरीवन अंडरस्टूड द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, मैं शेयर कर देती हूँ चैट में भी, तो प्लीज इसको अटेम्प्ट करना शुरू करो, फिर डिस्कस कर लेंगे। ओके फाइन, ट्राई एवरीवन।
आई एम हियर ओनली कि देखो हर चीज का ना सोल्यूशन होता है मेहनत एंड लक, ठीक है, ये सभी के लिए बोल रही हूँ मैं। तो एक और मैं आपको रियलिटी बताऊं कि एक टाइम था, अब से 1 साल पहले तक भी डीएसए और हम लोगों को जैसे एक्सपीरियंस जब हो जाता है तो हमें सिस्टम डिजाइन इन पे फोकस करना होता था, ठीक है। अब ना इंटरव्यूज का लेवल बदल गया इसलिए है क्योंकि एआई आ गया। तो ये मैं आपको भी बोलना चाहती हूँ, ऐसा नहीं है कि पुराने रूल्स खत्म हो गए, पर एआई के अडॉप्शन की वजह से पुराने रूल्स की वो वैल्यू खत्म हो गई। अब आप एक बात बताओ, आप लोग को चलो मानती हूँ कि आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जिन्हें डेवलपमेंट का फॉर एग्जाम्पल डीबी नहीं आता होगा, तो कंपनीज को इस चीज की टेंशन नहीं है कि आपको डेवलपमेंट नहीं आती है, क्योंकि आप आज की डेट में क्लाउड कोडेक्स सबसे करवा सकते हो ये काम। आपको बस उसे प्रॉम्प्ट देना है, वो आपको ऐप बना के दे देगा 5 मिनट में, एक वेबसाइट बना के दे देगा 5 मिनट में। तो कंपनी को चाहिए क्या है, जब ये काम एआई कर सकता है फिर वो आपको इतने पैसे देके हायर क्यों करेगा? क्योंकि वो चाहता है कि ही नीड समवन जो एआई को अच्छे से एक्सप्लेन करके अपनी प्रॉब्लम से सोल्यूशन निकालना बता सके। दैट मीन्स यू आर गुड इन अंडरस्टैंडिंग द डेप्थ ऑफ टेक्नोलॉजी, ये मतलब है। तो इसीलिए यू हैव टू एक्चुअली वर्क ऑन एक्चुअल एंड रियल स्किल्स नाउ। आज की डेट में आपको अगर सिंटैक्स याद नहीं है ना तो प्रॉब्लम नहीं है, इंटरव्यू भी बोलेगा लो सिंटैक्स देख लो, मैं बता देता हूँ। तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि अब आपको ना डेप्थ से चीजों को करना पड़ेगा, अब सिलेबस वाली चीज नहीं है। हाँ, तो प्रॉम्प्ट देना भी आर्ट है। अभी भी मेरे को भी, मैं भी कोई बहुत अच्छी बात करूं तो मेरे को भी कोई अभी तक बहुत अच्छा प्रॉम्प्ट देना थोड़ी है, प्रॉम्प्ट को भी इंजीनियर करना एक आर्ट है। तो दैट इज द एरा, मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी, और इसका आप लोग वैसे भी बहुत फायदा उठा सकते हो। नॉट एवरीथिंग इज अबाउट जॉब, मैं कह रही हूँ जॉब तो होना ही चाहिए नंबर 1 फोकस, क्योंकि जब तक मेन जॉब नहीं होगी, फुल टाइम जॉब नहीं होगी, पैसा कैसे कमाओगे, है ना? तो वो तो आप करो, बट मैं कह रही हूँ कि एक बार वो हाथ में भी आ जाए ना तो भी यू शुड थिंक ऑफ डूइंग सम साइड हसल कैसे कि मेक पार्ट टाइम मनी बाय लेवरेजिंग योर स्किल्स। समझ आ रहा है? एक एक 2-2 घंटे का असाइनमेंट कर लो कभी कभी, एंड आवरली बेसिस पे पे होता है, एआई से करवाओ, कैसे करो। मतलब अब टाइम ना वो वन जॉब पे डिपेंड होने का गया, क्योंकि एक तो एक ही जॉब जो है वो बहुत सिक्योर नहीं है किसी की भी, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो आप हो, या चाहे वो कोई 10 या 20 साल पुराना इंसान, ठीक है। तो जॉब सिक्योरिटी तो गई हम लोग की आईटी इंडस्ट्री की। अब बात रही हम लोग की आईटी इंडस्ट्री में पैसा अच्छा मिलता है, मतलब एक सर्टेन उस पर अगर आप अच्छे कॉलेज से ऑलरेडी तो आपकी स्टार्टिंग भी अच्छी होती है, लेकिन अगर आपकी स्टार्टिंग अच्छी नहीं हो रही तो आप आगे जाके अच्छा पैसा कमा लोगे, स्विच करोगे, स्किल्स बढ़ाओगे। तो अब बात है कि वो आपको इतना पैसा देंगे क्यों? अगर काम सारा एआई नहीं करना, आपने बैठ के बस प्रॉम्प्ट देखना और फिर फोन चलाना है, तो फिर व्हाई वुड वी बी पेड? तो पैसा अपना कैसे आप बढ़ाओगे? अपने स्किल्स को लेवरेज करके। इसलिए नाउ डेफिनेटली अब आगे क्या होगा मुझे भी नहीं पता कि कैसे हमारी इंडस्ट्री चेंज होने वाली है, बट एआई में घुसो, अपने आप को डेप्थ से किसी चीज में क्लियर करो। मान लो अगर आपने कोई एआई से एक वेबसाइट बनवा दिया, अब आप वो प्रोजेक्ट की कोई वैल्यू रही आपके सीवी में? खुद बताओ कि आई क्रिएटेड अ प्रोजेक्ट इन विच आई क्रिएटेड द वेब पेज, उसकी एपीआई को कनेक्ट कराइए, क्यों? एआई भी कर देगा, आपको इतनी मेहनत भी करने की जरूरत नहीं है। तो आपको मेहनत करनी किस में? आपको उस सिस्टम के डिजाइन को समझने में करनी है मेहनत, कि कौन सी एपीआई कैसे कॉल हुई, स्केल करोगे तो क्या क्या चीजें आगे आएंगी। तो दैट इज नोन एज सिस्टम डिजाइन। आई वुड सजेस्ट सिस्टम डिजाइन को नहीं आता तो करना शुरू कर, ठीक है। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको डेवलपमेंट नहीं आनी चाहिए, मैं कह रही हूँ ये सब चीजें आनी चाहिए, उसके बाद का स्टेप है ये। अगर आपको बेसिक ही नहीं आएगा फिर तो कोई पॉइंट नहीं है ना, कंपनी आपको लेगी क्यों? कहेंगे कोडिंग बच्चों को आती नहीं, हम क्या करेंगे? हमें तो ये तो अगर हमें आपको ही लेके पैसे दे रहे हो तो फिर तो हम किसी नॉन कोडर को ले लेंगे, कम पैसे देके काम करा लेंगे, है ना? तो ये तो बेयर मिनिमम है जो आपको आना चाहिए। ये आने के बाद क्या करना है मैं वो बता रही। ओके चलो अब ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपको 3 रोज गिवन है तो पेपाल इज हायरिंग कैसा दिखना चाहिए उसकी बात करते हैं। आपको इन्होंने ये बता दिया कि एक स्ट्रिंग है पे, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, शॉर्ट मतलब छोटे कैरेक्टर्स में, अब लोअर केस में लिख रही हूँ तो उस पर मत जाना। पेपाल इज हायरिंग एक स्ट्रिंग है, हर स्ट्रिंग में एक एक कैरेक्टर है, ये 0th कैरेक्टर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे। स्ट्रिंग की लेंथ बताना मेरे को फटाफट 3
6, 9, 12, 13, 14, लेंथ हो गई 14, है ना? ठीक है, और ये तो हो गई स्ट्रिंग की लेंथ। जो n दिया यानी कि नंबर ऑफ रोज फॉर एग्जांपल है आपका 3, तो 3 के लिए दिखेगा कैसे ये देखते हैं। 3 के लिए इट शुड लुक लाइक दिस, हैव अ लुक। P A तीसरा रो 1, रो 2 एंड रो 3, फिर PAY P A पे पा लो ए ज ह आ ई र आई एन जी, ऐसा होना चाहिए ना। पे पाल इज हाई रिंग, ओके डन। तो यानी कि 3 रोज में तो आपको रिटर्न क्या करना है, फिर आपको रिटर्न ऐसे ही तो करना है ना। पी आपका फाइनल बनेगा कैसे, PAHN, देखते रहना, TAHN, फिर इस रो में जितने भी लेटर्स आ रहे हैं APLSIIG, ये भी आई है, ठीक है। फिर इस रो में जितने भी आ रहे हैं YIR। अच्छा, अब ध्यान से समझना कैसे करेंगे, ज्यादा टफ नहीं है। मैं एक काम करूंगी, एक देखो आप लोग को स्ट्रिंग बफर के बारे में पता है? डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ स्ट्रिंग बफर फर्स्ट ऑफ ऑल? तो स्ट्रिंग बफर एक ऐसा वो होता है, एक ऐसा एरे है जावा में ऑलरेडी डिफाइंड होता है, which can consist of characters in that array। यानी कि अगर मैं बात करूं एरे ऑफ स्ट्रिंग बफर, मतलब हम बात कर रहे हैं एरे ऑफ स्ट्रिंग बफर की, तो एरे ऑफ स्ट्रिंग बफर का मतलब ये है कि हर स्ट्रिंग बफर, हमने एरे ऑफ स्ट्रिंग बफर लिया है, यानी कि हर इंडेक्स पर वो एक रो रिप्रेजेंट कर सकता है किसी भी स्ट्रिंग की। यानी कि अगर मैं बात करूं, आई एम गोना डिफाइन फॉर एग्जाम्पल से इंट एरे डिफाइन करते हैं ना, तो हम इंट की जगह क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग बफर का एरे लेंगे, तो वो कैसा दिखेगा, स्ट्रिंग बफर, देख लेना बी कैपिटल होता है स्मॉल बफर, क्योंकि वो एरे है ARR इक्वल टू न्यू अपना इनिशियलाइज कर देंगे। अच्छा, तो ये स्ट्रिंग बफर क्या होगा ना, हम हर लेंथ के लिए लेंगे, यानी कि इस वाली रो के लिए भी एक स्ट्रिंग बफर होगा, इसके लिए भी, इसके लिए भी, है ना। तभी हमने एरे लिया है, तो एरे की लेंथ क्या होगी, जितनी नंबर ऑफ रोज होंगी, और नंबर ऑफ रोज अगर 3 है तो 3 लेंथ का, ऐसे मानो ना 3 लेंथ का एक एरे है, 3 लेंथ का एक एरे है। फर्क इतना है कि हर एरे में एक स्ट्रिंग बफर है, यानी कि हर एरे रिप्रेजेंट कर रहा है कि उस इंडेक्स पर कौन सी स्ट्रिंग आ रही है। फॉर एग्जांपल इस इंडेक्स पे अगर ये इंडेक्स 0 है, तो इस इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है वो एक स्ट्रिंग में मान लो, तो वो PAHN बना। तो दूसरा जो इंडेक्स है वो रिप्रेजेंट करना चाहिए इस इंडेक्स पर, यानी कि इस रो पर जितनी भी कैरेक्टर्स हैं उनको कंबाइन करके एक स्ट्रिंग बनेगा ना, तो वो स्ट्रिंग ये स्टोर करेगा। तो ये बात से आपको एक चीज तो क्लियर हो गई, और फिर लास्ट वाले में YIR होगा। तो इससे हमें एक चीज तो क्लियर हो गई गाइस कि हमारा जो स्ट्रिंग बफर है वो इन दी एंड हमारे हर इंडेक्स के लिए वो स्ट्रिंग स्टोर करेगा जो हमें अपेंड करके रिटर्न करनी है। अगर हमें 0 की स्ट्रिंग मिल जाए, फिर उसमें हम 1 की स्ट्रिंग को ऐड करेंगे ताकि हमें यहां तक मिल जाए G तक, और फिर नेक्स्ट वाले को ऐड करेंगे ताकि हमें पूरा मिल जाए। तो हमें ये पता है कि अब हमें बस किसी तरह से इस स्ट्रिंग बफर में वैल्यूज को इंसर्ट करना है। क्या यहां तक बात आपको मेरी समझ आई? एक बार पहले इतना बताओ, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे क्योंकि कंफ्यूज ना हो जाओ। क्या आपको ये स्ट्रक्चर समझ आया? सब बताएंगे मेरे को, एवरीवन टेल मी, ये स्ट्रक्चर आपको समझ आया? अगर ये समझ आएगा तभी फिर हम आगे बढ़ेंगे इसमें वैल्यूज को इंसर्ट करने के लिए, और उसके बाद तो क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा। सब बताएं मेरे को। यस, वेरी गुड। तो आई कैन सी अ लॉट ऑफ पीपल हैव अंडरस्टूड ये। तो आपको ये स्टोर करना तो समझ आ गया। अब ये स्टोर करेंगे कैसे वो समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे अगर ये स्ट्रिंग बफर है आपका, अब ध्यान से देखना, तो मैं क्या करूंगी यार, व्हाट वी कैन डू इज कि हम एक काम करते हैं, स्ट्रिंग बफर हमने ले लिया है, अब गिवन स्ट्रिंग तो यही है ना, गिवन स्ट्रिंग तो यही है, ये मेरा L, अब ठीक है ना, नहीं M था, हाँ M ठीक था। तो अब मैं क्या करूंगी, इस स्ट्रिंग पर आइटरेट करूंगी और एक सेपरेट इंडेक्स ले लेती हूँ IDX, I से तो मैं इस स्ट्रिंग पर आइटरेट करूंगी, और IDX मुझे ये बताएगा कि स्ट्रिंग बफर के कौन से इंडेक्स पे जाना चाहिए। तो पॉइंट इतना सा है गाइस
कि मैं क्या करूंगी ना, अपना आइट्रेशन ऐसे चलाऊंगी कि जब एक रो जितना आइट्रेशन हो जाए तो वो स्ट्रिंग बफर के अलग अलग इंडेक्सेस में इंसर्ट कर दूं। फॉर एग्जांपल अब ध्यान से समझना, इधर इधर लिखती हूं मैं PAYPALISHIRI, बस अब इंसर्शन का ही काम है, अब सब समझ आ जाएगा। पेपाल इज हायरिंग मैंने लिख दिया है, ठीक है। इंडेक्स i इक्वल टू 0 अभी यहाँ पर है, i को मैंने 0 से स्टार्ट किया, i को मैं यहाँ तक लेके जाऊंगी, ठीक है। ये मेरा i की आइट्रेशन हो गई। अब इस i में मैं काम क्या करना चाह रही हूँ, अब ये बात ध्यान से सुनो आप, कि मेरा स्ट्रिंग बफर है, स्ट्रिंग बफर के ith इंडेक्स पर मैं क्या बनाऊंगी, एक नया स्ट्रिंग। अभी यहाँ पे क्या करेंगे ना, ये केवल ऐसे डिफाइन करेंगे और फिर उस इंडेक्स पर जो चाहिए होगा उसका इनिशियलाइजेशन हम अंदर कर देंगे। वो ज्यादा बड़ी चीज नहीं, हम क्या करेंगे, एक लाइन लिखेंगे एसबी ऑफ, यानी कि जो भी आप एरे लिख रहे हो स्ट्रिंग बफर का, ARR ऑफ उस इंडेक्स पर, यानी कि अगर ये ARR ऑफ 0 है तो ARR ऑफ 0 पे क्या आ जाए आपका, एक नया एरे ऑफ स्ट्रिंग बफर इनिशियलाइज हो जाए। ये बात समझ आ रही है आपको, कुछ एक ऐसा एरे इनिशियलाइज हो जाए जिसमें मैं कैरेक्टर्स को इंसर्ट कर, ठीक है। तो वो इनिशियलाइजेशन हम कर देंगे, बस इतना समझो अभी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा मेरा, अब फिलहाल मेरा i 0 पे है, ध्यान से देखना, ये इंडेक्स 0 रखो, इंडेक्स लिख देती हूँ 2 3। हमें अब बस प्ले अराउंड करना है अपने इंडेक्सेस से, हम उन्हें स्ट्रिंग बफर में सही से फिल कर पाए ताकि हमें ना हर रो के करस्पॉन्डिंग वो सारे कैरेक्टर्स मिल जाए, फिर हम ऐड तो अपने आप कर लेंगे उसे एक फाइनल स्ट्रिंग में रिटर्न कर लेंगे हम। तो अब देखो i स्टार्ट होता है आपके इंडेक्स 0 पे। अब हमें पता है कि पहली 3 रो में ये आएंगे PAY आएंगे, तो एक काम करते हैं, अपना एक वाइल लूप लगाते हैं अंदर, ठीक है। तो उस वाइल लूप को बोलेंगे कि यार एक काम करो, एक सेपरेट इंडेक्स जो IDX है ना उसे स्टार्ट करो अपना 0 से, IDX को लेके जाओ अपने जितनी नंबर ऑफ रोज है n तक, ठीक है। इंश्योर करो कि जाते जाते हम एक ऐसे स्टेज पे भी आ सकते हैं जब आपका IDX मतलब यहाँ i भी तो बढ़ता जाएगा ना, तो मेक श्योर करना है IDX शुड बी लेस देन n एंड i शुड नॉट एक्सीड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, i शुड बी लेस देन l, स्ट्रिंग की जो लेंथ है, ठीक है। ये वाली बात समझ आ रही है। और फिर हम क्या करेंगे, सिंपल अपना IDX को इंक्रीमेंट कर देंगे, ठीक है। सिंपल IDX को इंक्रीमेंट करेंगे। IDX हमारा ये बेसिकली IDX हमारा ये काम करेगा कि जो स्ट्रिंग बफर हमने बनाया ना उसमें वो सही तरीके से हर उस इंडेक्स के लिए जो जो कैरेक्टर्स आने चाहिए ना वो सारे आ जाए। तो वो 1 by 1 आएंगे, वो कैसे आएंगे वो देखना। तो इस वाइल लूप के अंदर अब मैं एक फर्दर और फॉर लूप लगाऊंगी, इस चीज को ध्यान से समझो। देखो गाइस, एक वाइल लूप लगाया, मैं फिर से रिपीट इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ आ जाए। एक वाइल लूप इसलिए लगाया है, ये IDX हमें एक तरह से उस zigzag पैटर्न में आइट्रेट करने में हेल्प करेगा और I सिंपली अपना पूरा लेंथ पे आइट्रेट करेगा। तो अब एक फॉर लूप लगाएंगे, फिर से हम एक इंट IDX को हमने क्या किया, इसको स्टार्ट करेंगे। तो ये वाला वाइल लूप तो हो गया अपना नॉर्मल IDX के लिए, जो IDX चलेगा अप टिल नंबर ऑफ रोज, IDX 0, IDX 1, IDX 2। लेकिन अब IDX क्या होगा इस 1 पे, ठीक है। अब एक चीज ध्यान से देखना, ये मेरा IDX है, IDX अब मैं कहा करूंगी सेकेंड टाइम, ये आपका वाइल लूप हमने जो लिया, एक सेकेंड एक फॉर लूप लगाएंगे। हाँ, अब एक बात बताओ, आपकी मूवमेंट्स कैसे होंगी, एक बार आप ऐसे मूव करोगे, फिर आप डायगोनल मूव करोगे, फिर आप ऐसे मूव करोगे, फिर आप ऐसे मूव करोगे। तो हमेशा आपके पास 2 मूव्स है, एक है डाउन और एक है डायगोनल वाली। तो जब आप डाउन मूव करोगे तो मैं क्या मेक श्योर करूंगी कि IDX 0 से स्टार्ट होगा, यानी कि स्ट्रिंग बफर का ये 0 इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स है, ये 2, 0 से स्टार्ट होके अपने लास्ट इंडेक्स तक जाए, तो वो होएगा IDX शुड बी लेस देन कितना n, ठीक है। ये अपना IDX है। और दूसरी चीज क्या है कि ये तो मैंने वाइल में लिख दिया ना, और IDX प्लस प्लस, ये फॉर लूप इंश्योर कर रहा है कि फिर आपके स्ट्रिंग बिल्डर के IDX पर आप अपेंड क्या कर रहे हो, डॉट अपेंड अपना स्ट्रिंग का str डॉट कैर एट, उसमें स्ट्रिंग पर कौन सा इंडेक्स चल रहा है आप ये बताओ, str डॉट कैर एट i, और फिर उस इंडेक्स को बढ़ा दोगे। क्या ये बात आप लोग को समझ आई? स्ट्रिंग का i अगर 0 पे है तो 0 वाला SB 0 में आ गया, वो जो एरे आपने लिया हुआ है, ठीक है। इसको SB नहीं ARR ले लो, ARR ऑफ 0 में आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला इंडेक्स तो I इस पर आएगा ना, तो वो SB के लेकिन 0 में नहीं आ सकता, वो SB आएगा, ठीक है। लेकिन हम बात करें
अपने एरे के 0th इंडेक्स पे, तो 0th इंडेक्स में हमेशा वही इंडेक्स आएगा जो हम चाहते हैं। तो आई को लाके हमने उसे प्लस प्लस कर दिया। अब जो आई है ना वो हमारे अकॉर्डिंग ही आएगा। हमारे अकॉर्डिंग कैसे आएगा कि हमने इधर भी मेक श्योर करना है कि आई लेस देन हेलो। अभी आप देखोगे तो ये हो गया डाउनवर्ड्स मूवमेंट के लिए। अब हो गया हमारे डायगोनल मूवमेंट के लिए। तो आईडीएक्स हमेशा कहाँ से स्टार्ट होगा, जो भी आपकी रो की लेंथ होगी वो -1 क्यों, अगर रो की लेंथ है 3 तो 3 - 1 आपको यहाँ पे लगेगा एरे का। ये रो 0, ये रो 1, ये रो 2। तो अगर रो n है तो ये n-1 हुआ, लेकिन जब आप डायगोनल मूव करोगे तो जो पहला वैल्यू आपको जो डालनी होगी अपने एरे में वो n-2 बनेगी। ठीक है, तो यू डू वन थिंग, यू स्टार्ट योर इंडेक्स फ्रॉम n-2 और आईडीएक्स कहां तक जा सकता है मैक्सिमम, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये ग्रेटर देन नहीं, यहाँ पे अगर हम आ गए ना तो ये फिर पार्ट बन जाएगा इस वाले एरे का, इस वाले एरे का। तो हमें सिर्फ ये वाले कैप्चर करने हैं, राइट। अगर ये मान लो 4D एरे होता तो फिर हम यहाँ से लेकर यहाँ तक जाते, पर ये और ये वाली वैल्यूज को छोड़ देते। बात समझ आ रही है, सिर्फ बीच के डायगोनल वैल्यूज है। तो डायगोनल वैल्यूज के लिए आप आईडीएक्स को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 रखोगे। ठीक है, और फिर अपना मूवमेंट क्या रखोगे, आईडीएक्स अपना माइनस माइनस होता रहेगा और आई अपना प्लस प्लस होता रहेगा। तो आई अपना प्लस प्लस कैसे होगा वो ध्यान से देखना। तो अब इस वाले केस में भी एआरआर ऑफ आईडीएक्स में, आईडीएक्स जो हमारा डायगोनल जो रो वाइज है, अभी फिलहाल कौन से इंडेक्स पे क्या वैल्यू आएगी, यानी कि जो हमारा एरे है स्ट्रिंग बिल्डर वाला, जो बफर वाला जो एरे है, उसके इस इंडेक्स पर इस टाइम कौन सी वैल्यू आ रही होगी, ये ऑलरेडी हम डाल चुके हैं। अब उसके नेक्स्ट इंडेक्स पर पी आया होगा। ठीक है, आईडीएक्स ऐसे ही चल रहा है कि इसके इस इंडेक्स पर अब ये एस डॉट कैर एट अपना ये कौन सा हो गया, आई प्लस प्लस आ गया। ठीक है, तो ये आपकी डायगोनल हो गई। फिर जब आप इस वाइल लूप के बाहर आ गए ना, ये आपके वाइल लूप के अंदर है, तो फिर आप क्या करोगे, फाइनली थोड़ा सा फॉर वाइल थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है, लेकिन ट्रस्ट में ड्राई रन करोगे तो क्लियर हो जाएगा। अब वापस से आप इंडेक्स आईडीएक्स इक्वल टू, अब आपका कोई काम नहीं है, अब आपने एक तरह से अपने स्ट्रिंग बफर में सब कुछ सही से फिल कर दिया। स्ट्रिंग बफर के 0 इंडेक्स पे PAHN प्रेजेंट है, 1 इंडेक्स पे APLSSIIG प्रेजेंट है और सेकंड इंडेक्स पे YIR प्रेजेंट है। आपको बस एक काम करना है कि तीनों पे आइटरेट करना है। तो आप आईडीएक्स को कहां से शुरू करो, 1 से, और इसको लेके जाओ अपना कौन किसकी लेंथ तक, रो जो अपना स्ट्रिंग बिल्डर जो आपने लिया है यानी कि नंबर ऑफ रोज तक, एंड आई प्लस प्लस कर दो, आई लो या आईडीएक्स जो भी लो। ठीक है, और उसके बाद एसबी के पहले ही उसमें आप एक काम करो, अपेंड कर दो बाकी सारे वाले। हम क्या कर रहे हैं, इन्होंने स्ट्रिंग बफर जो लिया है ना उसके 0th इंडेक्स पे सारे अपेंड कर दे रहा है एसबी ऑफ जो भी आप आई है आपके। अब क्या होगा, इस वाले लूप के बाद ना PAHN में जो था इसमें अब इसने ये वाली वैल्यू को ऐड कर दिया तो बन गया PAHN APLSIIG। फिर इसने उसी आइट्रेशन में इसको ऐड कर दिया नेक्स्ट आइट्रेशन में, तो ये YIRB इसके फाइनल में ऐड हो गया। तो अब अगर आप फाइनली SB0 को, SB स्ट्रिंग बिल्डर वही ARR जो यहाँ पे लिखा हुआ है SB कर देती हूँ, कंफ्यूजन ना हो, SB स्ट्रिंग बफर। ठीक है, तो जो आपका स्ट्रिंग बफर है उसकी 0 की वैल्यू को अगर .to स्ट्रिंग कर दोगे क्योंकि वो एज कैरेक्टर्स प्रेजेंट है ना, तो आपको फाइनल आंसर अपना मिल जाए। ठीक है, मोटा मोटा ये कहानी थी। एक बार इसको देख लो, अगर कोई डाउट है तो एक बार खुद से ड्राई रन कर लो, या एक काम करो, मैं फटाफट अपना कोड तो मैंने आपको ऑलमोस्ट बता दिया, मैं इसका काम करती हूँ, फटाफट ले लेती हूँ कोड। एक कोड मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ भी है, बट मैंने आपको अप्रोच दूसरी बताई क्योंकि ये ना बहुत इंटुइटिव नहीं है, ये वाली अप्रोच बहुत ज्यादा इंटुइटिव नहीं है। इसमें आप मिड जंप्स कैलकुलेट करते हो, ये सोचते हो कि कितने जंप्स के बाद आप डायगोनल पे पहुंच रहे हो, इसलिए आई एम नॉट गोना टेल यू दिस अप्रोच, रादर जो मैंने बताया ना वो ज्यादा इंटुइटिव है, इसलिए मैंने आपको ये वाली नहीं बताई। ठीक है, ये जैसे वर्टिकल डाउन मैंने सूडो कोड तो लिख ही दिया था, ये मैं एक बार आपको रन कर दे रही हूँ ताकि, ये क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है कॉपी पेस्ट पे, why is this happening? हम्म
मैं क्या चाहती हूँ कि अगर आप लोग को अभी भी कोई डाउट है तो एक बार आप कोड सामने होगा तो ड्राई रन करके देख सकते हो जो भी डिस्कस हुआ है। यही मैंने आपको सूडो कोड में बताया, यही आपको करना है। चलो लॉग इन करना पड़ेगा। कितने लोगों को समझ आई है बात? इतने मुझे चैट में बताओ कितने लोगों को बात समझ आ गई है। अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है ये। कितने लोगों को समझ आया? थोड़ा सा मैं तभी कह रही हूँ 5 मिनट लो, जो डिस्कस कर रहे हैं ना एक बार इसको इतने पार्ट को ड्राई रन करो। ये मैंने आपको बताया, ये डाउन जाने के लिए इंडेक्सिंग है, ये अप जाने के लिए। ये जो एग्जाम्पल है ना 4 वाला एग्जाम्पल लो और ड्राई रन करो। 5 मिनट लो, उसके बाद देखना कोई डाउट नहीं रहेगा एंड देन हम लोग उसके बाद विल बी डन। इतने किसी के डाउट्स है मैं डाउट्स वैसे देख लेती हूँ जनरल वाले अब। और बाकी लोग इसीलिए मैं कह रही हूँ जिनको थोड़ा बहुत अभी क्लियर नहीं है वो इसको एक बार ड्राई रन कर लो खुद से, क्योंकि क्वेश्चन में थोड़ा सा करना पड़ेगा अपने आप से। हर चीज ना बता के नहीं समझ आती है, करना पड़ता है। गुड मुकुंद। आप लोग देखो ड्राई रन करो, इतने किसी का कोई जनरल डाउट है तो मैं देख लूंगी। ठीक है, सब देखो। हाँ ये बात तो सही है, क्वेश्चन करना पड़ेगा खुद से, क्योंकि बहुत ज्यादा मैथ्स वाली, मैथ भी नहीं बोलूंगी, क्या बोलेंगे इसको, ग्रीडी अप्रोच है जिसमें आपका लॉजिक से ज्यादा ना नंबर से खेलना है। तो हर फिर नंबर्स को क्लियर करने के लिए मुझे बहुत ज्यादा एक एक चीज आपको एक एक इंडेक्स बताना पड़ेगा, और लेंथ है स्ट्रिंग की काफी बड़ी, तो बहुत टाइम लग जाएगा। देखो आपने क्या पूछा है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो भले ही हमें फॉर लूप्स जरूर ज्यादा दिख रहे हैं, पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या होता है कि आप किसी गिवन इनपुट के पर कितने नंबर ऑफ टाइम्स आइटरेट कर रहे हो या मल्टीपल टाइम्स कर रहे हो इन नेस्टेड फॉर लूप, तो ये सब चीजें समझने की होती है। अगर आप इधर देखो, हम जो भी काम कर रहे हैं उस काम में हम एट मोस्ट किसी भी इंडेक्स पर एक ही बार तो जा रहे हैं ना। जब हमें स्ट्रिंग बफर में भरना है तो भी हम PAY एक एक बार गए डाल दिया, फिर PAL एक बार गए P को डाल दिया, फिर अपना L फिर स्ट्रिंग बफर में आ गया। हमने कोड जरूर ऐसे लिखा है फॉर के अंदर, वाइल के अंदर फॉर लूप, पर ये कोई आपका ON स्क्वायर ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होगा। रीजन, यू आर एनी वे गोइंग थ्रू एवरी कैरेक्टर एट मोस्ट वंस। आप एक तरह से पूरी स्ट्रिंग की लेंथ पर एक ही बार जा रहे हो, आइटरेट कर रहे हो। ये हमारा लॉजिक है जिसमें वो आपको दिख रहा है कि वाइल के अंदर फॉर लूप, लेकिन हम वो फॉर के अंदर क्या किसका फॉर लूप लगा रहे हैं, हम वो एक सेपरेट इंडेक्स पर फॉर लूप लगा रहे हैं। ठीक है, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लीनियर आएगी विच इज बिग O ऑफ लेंथ ऑफ योर गिवन स्ट्रिंग। अगर स्ट्रिंग की लेंथ मान लो n है या l है तो दैट इज इक्वल टू बिग O ऑफ l। ठीक है, तो ये है इसका मोटा मोटा। और ये OL वाला काम आप 2 टाइम्स कर रहे हो तो वो 2 टाइम्स ऑफ बिग O ऑफ l इक्वल हो जाता है ऑलमोस्ट बिग O ऑफ l के। कांस्टेंट को आप इग्नोर करते हो। ठीक है, हाँ क्लास फिनिश है गाइस।
एंड क्योंकि आप एक स्ट्रिंग बफर ले रहे हो तो एक्स्ट्रा स्पेस भी लग रही है उतने ही साइज की जितने साइज का आपका क्या बोलते हैं ये स्ट्रिंग है एट मैक्स ठीक है। तो बस यही है, तो स्पेस भी यूज हो रही है और आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी यूज हुआ है विच इज ऑलमोस्ट big of n. So guys, we'll keep it till here for today and wish you all the best. Thank you and keep practicing. Bye bye. I'm ending the class here. Okay? Bye. Thank you everyone.